नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। वक्त हो गया है मारो राजस्थान का। सबसे पहले बड़ी खबर जयपुर से आपको देंगे। प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी सदन की कार्यवाही। आपको बता दें कि राज्यपाल अभिभाषण पर आज चर्चा रहेगी जारी। सदन में जिलों के खत्म करने के स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा जो है वो आज रहने वाली है। तो प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू होगी। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, राज्यपाल के अभिभाषण पर आज चर्चा जारी रहने वाली है। जिले के खत्म करने के स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा रहने वाली है। तो अहम जानकारी इस वक्त आपको हम जयपुर से दे रहे हैं, जहां पर राज्यपाल अभिभाषण पर आज भी चर्चा जारी रहेगी। प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी सदन की कार्यवाही और राज्यपाल अभिभाषण पर आज भी चर्चा जारी रहने वाली है। तो सदन में स्थगन प्रस्ताव पर आज चर्चा होगी। खबर श्रीगंगानगर से है, जहां सूरतगढ़ में भग्गूवाला कुआं स्थित एक ऑयल मिल में बुधवार देर रात चोरी की वारदात होने का मामला आया है सामने। चोर तिजोरी का ताला नहीं तोड़ पाए तो 90 किलो वजनी पूरी तिजोरी ही उठा ले गए। सुबह कारखाना खोला गया तब चोरी का पता चला। ऑफिस का ताला टूटा हुआ था, सामान बिखरा पड़ा था। मिल मालिक के मुताबिक तिजोरी में करीब 22,000 रुपये नगद, चेकबुक, आधार कार्ड, अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज थे। चोरों ने गौशाला के दान पात्र को भी तोड़कर उसमें रखी नकदी चुरा ली। घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय व्यापारी और पुलिस मौके पर पहुंची। सीसीटीवी फुटेज की जांच में 2 युवक वारदात को अंजाम देते हुए नजर आए। फिलहाल पुलिस फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है। तो देखिए आप, एक सीसीटीवी तोड़ता नजर आया है। हालांकि मुंह पर नकाब पहना हुआ है, लेकिन साफ जाहिर हो रहा है कि पूरी नीयत के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ ये आए थे। और यहाँ पर जो सीसीटीवी वहां पर लगी थी, उस सीसीटीवी में ये दोनों चोर हालांकि कैद हुए हैं। 2-3 सीसीटीवी नजर आ रहे हैं। एक सीसीटीवी को तो तोड़ता भी नजर आ रहा है ये चोर। और तिजोरी का ताला नहीं टूटा तो तिजोरी को ही उठाकर ले गए हैं ये चोर। तो मिल में इस तरीके से चोरों का आतंक देखने को मिल रहा है। तिजोरी उठा लेकर गए हैं चोर। खबर डीडवाना से है, जहां सोफा बनाने की दुकान में भीषण आग लग गई है। दूर दूर तक आग की लपटें नजर आ रही हैं और सूचना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। लाखों रुपए का माल जलकर इसमें खाक हो गया है। दमकल को जानकारी मिली, दमकल मौके पर पहुंची, आग पर काबू पा लिया गया है। डीडवाना के कोचामन सिटी के स्टेशन रोड की यह घटना है। रात में अचानक दुकान में आग लगी है। लाखों रुपए का नुकसान इसमें बताया गया है। तस्वीरें आपके सामने, आप देख सकते हैं आग की लपटें जो लगातार बढ़ती नजर आई, क्योंकि सोफा बनाने वाली ये फैक्ट्री थी जहां पर ये आग लगी है। और जाहिर तौर पर जहां पर सोफा बन रहा है वहां पर रुई बहुत संख्या में होगी, वहां पर केमिकल भी रखा होगा, वहां पर लकड़ी भी होगी। और ऐसे में उसमें आग लग जाने से आग बहुत तेजी के साथ फैलती है। जाहिर है लाखों का नुकसान इसमें हुआ है। अब देखना होगा कि आग किन वजहों से लगी है, इसकी जांच की जाएगी। और आग की सूचना जैसे दमकल को मिली, दमकल मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया। लोगों की भीड़ वहां पर जमा हो गई थी। रात की घटना बताई जा रही है। खबर 12 से है, जहां पिछले दिनों गर्भवती कोनिका की जिला अस्पताल में डिलीवरी के दौरान मौत मामले में पीड़ित परिवार और सर्व समाज की ओर से बुधवार शाम को कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च निकालकर लोगों ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कर न्याय दिलाने की मांग की है। शहर के श्रीराम स्टेडियम से प्रताप चौक तक कतार बनाकर कैंडल मार्च निकाला गया, जहां महिलाओं के हाथों में न्याय की गुहार लगाते हुए तख्तियां रही। सभी लोगों ने प्रताप चौक पहुंचकर मानव श्रृंखला बनाकर 2 मिनट का मौन रखा। इसमें एक तरफा कार्रवाई कर रहा है प्रशासन, पूरा डॉक्टर उसका सपोर्ट कर रहा है। प्रशासन के सामने सब कुछ सत्य है और वो हर चीज़ से पूरा उन्होंने पता कर लिया है, फिर भी वो कोनिका को न्याय नहीं दे रहे हैं। ना ही आज मुझे पूरे 12 दिन हो गए हैं कोनिका की मृत्यु को। प्रशासन ने या किसी भी और डॉक्टर्स की तरफ से या किसी भी तरफ से जो उन्होंने कमेटी बिठाई थी, मुझे कोई किसी भी प्रकार का इसमें न्याय नहीं मिला है। मेरी बेटी इसी डिस्ट्रिक्ट में इतने अरमान लेके आई थी और हमेशा से बुलंद और न्याय के प्रति खड़ी रहती थी, लेकिन आज उसके साथ कोई न्याय नहीं हो रहा है। वो मरी पड़ी रही, लोग हाहाकार मचाते रहे, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है और उसे न्याय नहीं मिल रहा है।
श्रीगंगानगर के घरसाना में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक के द्वारा मंगलवार देर शाम एक गर्भवती महिला को हाई ब्लड प्रेशर का हवाला देते हुए बीकानेर के लिए रेफर किया गया, लेकिन महज 5 किलोमीटर की दूरी पर ही प्रसूता ने एम्बुलेंस में बच्चे को जन्म दे दिया। मंगलवार की देर शाम एम्बुलेंस कार्मिकों के द्वारा प्रसूता की सुरक्षित डिलीवरी कराई गई और जच्चा बच्चा दोनों को वापस घरसाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां दोनों की हालत सामान्य है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बड़ी लापरवाही, बीच रास्ते एम्बुलेंस में गूंजी किलकारी, हाई ब्लड प्रेशर का हवाला देकर किया गया था रेफर। घरसाना के गांव 8 MGM रोजड़ी की 30 साल की प्रियंका को सोमवार की रात डिलीवरी के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया था। परिवार का आरोप है कि हाई ब्लड प्रेशर की बात कहकर अस्पताल ने उसे रेफर कर दिया, लेकिन रेफर करने के बाद घरसाना से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर 108 एम्बुलेंस में उसने एक बच्ची को जन्म दिया। परिवार का आरोप है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ने इलाज के नाम पर न सिर्फ बाहर से महंगी दवाई मंगवाई, बल्कि अलग अलग जांच के लिए 50,000 से 60,000 रुपए खर्च आने की बात कही। मैं परसों ले गया 1 बजे रात में, फिर मैं दांता करवाई 12 के मैं दांता ही करवा लिया दी टीका दवाई मंगवाया 12 का भी मैं लिया के दे दिया ने भी बाद मैंने रात 8:30 बजे यहाँ रेफर कर दिया। माने क्या चाहिए बीकानेर जाओ चाहिए गंगानगर जाओ, फिर मैं गंगानगर पतो करियो। ये कारण क्या रहा रेफर करने का? ये क्या का ब्लड ज्यादा है। फिर मैं 5 टीका मंगवाया 1110 रुपया गाया कड़ बे ये आया कड़ 1210 गाया बे मैं टीका भी लिया दिया बे यहाँ टीका भी लगा दिया। क्या ये जापो है कौन नहीं रेफर क्या कहेंगे ब्लड बद गया बोलो बाहर का टीका मंगवाया। पहला तो क्या बच्चा चले जन्म ले सी बच्चा दानी का मुँह एक आंगल खुल्लो है। वे बाद में गर्म टीका मंगवाया, बाहर का वे टीका लगवा दिया मार 6 टीका मंगवाया। खुद पैसे आपके लगे? हाँ जी हमारा आपका लगे, हमारा आपका पैसा लग गया। सारा जानता है पैसा हमारा आपका लगे, सारा पैसा हमारा आपका लग गया। फिर बच्चा कहाँ हुआ? बच्चा हो 5 MLD का कना है 5 MLD बड़ी गाड़ी का माँ हुए एम्बुलेंस में। एक डॉक्टर तो बाद में आए, बच्चों तो इतना मेरे आए जितना तो बच्चों तो जन्म ले लियो मेरे ने। हालांकि प्रसूता के परिवार के आरोपों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के महिला रोग विशेषज्ञ और फिजिशियन पूरी तरह से नकार रहे हैं। चिकित्सकों का आरोप है कि उन्होंने वक्त रहते महिला को रेफर किया था, लेकिन परिवार वालों ने बीकानेर जाने में ही देर की थी। पेशेंट को 6 बजे मैंने बीपी चेक की, 156-114 बीपी आ रही थी मरीज की, जो कि प्रेगनेंसी मरीज के लिए बहुत ज्यादा बीपी होती है, ताड़ आ सकती है इस बीपी में मरीज को। उसके लिए मरीज का बीपी सेटल करवाया, सेटल होने के बाद में मरीज का बीपी डाउन आया, सेट हुआ, लेकिन बीपी वापस बढ़ने लग गया। अटेंडरों ने कहा कि सर हम अच्छी जगह करवाना चाहते हैं, हमें आगे जाके कोई भी परेशानी नहीं हो, हमें आप बीकानेर रेफर कर दीजिए। ठीक है। हमने मरीज को उस हिसाब से 7:30 बजे यहाँ से रेफर बनवाया। मरीज यहाँ से 9 बजे गए, 1.5 घंटे लेट गए। पहले बात तो मरीज यहाँ से गए 1.5 घंटे लेट। अस्पताल प्रशासन बड़ी साफगोई से अपने झूठ को छिपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस रेफरल कार्ड पर लिखा हुआ समय साफ बता रहा है कि अस्पताल के डॉक्टर अपनी खामी छिपा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि रेफरल टाइम रात 8:50 का लिखा हुआ है, जो बताता है कि किस तरह से घरसाना CHC के चिकित्सक अपनी कमियों को छिपाने के लिए सफेद झूठ बोल रहे हैं। इसके साथ ही बाहर से दवाई मांगने के आरोपों पर गोलमोल जवाब दे रहे हैं। एक्चुअल में क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट की जगह और भी अदर ऑप्शन है जो आप प्रभारी है सर, काफी समय से नहीं आ रहा है तो आपको मंगवाना चाहिए। एक्चुअल में प्रभारी तो डॉक्टर संदीप आचार्य जी हैं। मेरे पास तो कभी बार वो छुट्टी पर चले जाए तो अतिरिक्त चार्ज रहता है, ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एक गर्भवती महिला का बीपी मैग्नीशियम सल्फेट से ही अपन को कंट्रोल करना होता है। अगर वो नहीं भी है तो उसका अल्टरनेट डॉक्टर साहब ने बताया कि मैंने लेबेटालोल इंजेक्शन मंगवा के लगा दिया और बीपी कंट्रोल में भी हो गया था। फिलहाल महिला और उसकी बच्ची पूरी तरह से सुरक्षित और स्वस्थ हैं, लेकिन सरकारी दावों की भी पोल खुल रही है। जहां सरकार प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने का दावा कर रही है, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि पूरे प्रकरण में शासन और प्रशासन किसकी जवाबदेही तय करता है और किसकी लापरवाही निकलकर सामने आती है। सरकार के उन दावों की भी पोल खुलती हुई नजर आई, जहां सरकार सीमावर्ती क्षेत्र में चिकित्सा व्यवस्थाएं बेहतर और सुदृढ़ करने का दावा करती नहीं थकती। ऐसे में अब देखना यह काबिले गौर होगा कि इस पूरे प्रकरण में शासन और प्रशासन
किसकी जवाबदेही सुनिश्चित करता है और किसकी लापरवाही निकलकर सामने आती है। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। बढ़ते आगे, पूर्व राजस्व मंत्री रामलाल जाट मुश्किलों में घिर सकते हैं। दरअसल रामलाल के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। वहीं इस पूरे मामले में पूर्व राजस्व मंत्री ने कुछ लोगों पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री समेत 5 लोगों के खिलाफ 17 सितंबर 2022 को कोर्ट के आदेश पर भीलवाड़ा के करेड़ा थाने में धोखाधड़ी और चोरी का मामला दर्ज किया गया था। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में समझिए। खनन का जाल मुश्किल में, पूर्व मंत्री रामलाल। 5 करोड़ की धोखाधड़ी की होगी सीबीआई जांच। पूर्व मंत्री रामलाल जाट बोले, मेरे खिलाफ हो रही है राजनीति। पूर्व राजस्व मंत्री रामलाल जाट के खिलाफ 5 करोड़ के धोखाधड़ी केस में सीबीआई जांच होगी। पूर्व मंत्री समेत 5 लोगों के खिलाफ 17 सितंबर 2022 को कोर्ट के आदेश पर भीलवाड़ा के करेड़ा थाने में धोखाधड़ी और चोरी का मामला दर्ज किया गया था। राजसमंद के माइनिंग व्यवसायी परमेश्वर जोशी ने आरोप लगाया था कि करोड़ों रुपए के ग्रेनाइट माइंस में 50% शेयर रामलाल जाट ने छोटे भाई के बेटे और उसकी पत्नी के नाम करवाए थे। इसके बदले 5 करोड़ रुपए देने का वादा किया था, लेकिन डॉक्यूमेंट नाम कराने के बाद रुपए नहीं दिए गए। हालांकि पूर्व मंत्री रामलाल ने सिर्फ 2 करोड़ रुपए देने का भरोसा दिया, लेकिन बाद में 2 करोड़ रुपए भी नहीं दिए। परमेश्वर ने रुपए नहीं मिलने पर आपत्ति जाहिर की, जिस पर रामलाल भड़क गए और राजस्व मंत्री होने की बात कहते हुए धमकाया। आरोप है कि 17 जून 2022 को माइंस पर काम कर रहे लेबर को डराकर भगा दिया, जिसके बाद पीड़ित परमेश्वर ने करेड़ा थाने में शिकायत की थी। जब मामला दर्ज नहीं किया गया तो परमेश्वर को कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। इस पूरे मामले में आरोपी पूर्व राजस्व मंत्री रामलाल जाट का भी बयान सामने आया है। रामलाल जाट का कहना है कि कोई भी एजेंसी जांच कर ले, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने पूरे मामले को राजनीति से प्रेरित बताया है। राहुल जी, आप जो पूछ रहे हो, ये हाईकोर्ट ने जो फैसला किया है, कोई भी एजेंसी जांच करे, मुझे कोई ऐतराज नहीं, मैं उसको पूरा सहयोग करूंगा। ये कई सालों से कर रहा है, ये मेरे राजनीति के विरोधी जो लगे हुए हैं। चुनाव से पहले भी इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया गया। कांग्रेस में जांचें हुई, बीजेपी गवर्नमेंट में जांचें हुई, एसओजी में जांचें हुई। तो ये केवल राजनीति के विरोधी इस काम को अंजाम दे रहे हैं। कोई एजेंसी जांच करे, मैं पूरा सहयोग करूंगा। कारोबारी परमेश्वर ने कोर्ट में हवाला दिया था कि इस मामले में प्रभावी लोग शामिल हैं, इसलिए सीबीआई जांच कराई जाए, जिसके बाद मंगलवार को जोधपुर हाईकोर्ट के जज फरजंद अली ने कांग्रेस नेता रामलाल जाट के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए। सवाल उठता है कि क्या रामलाल ने मंत्री रहते हुए पद का दुरुपयोग किया था? क्या प्रभावशाली लोगों के खिलाफ कार्रवाई मुश्किल होती है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। चलिए बढ़ते हैं आगे। खबर डूंगरपुर से आपको देंगे, जहां आसपुर थाना पुलिस ने किराना व्यापारी से लूट की वारदात का आज खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने रामा रिको के पास व्यापारी से 2 लाख रुपए से भरा हुआ बैग लूट लिया था। मामले में पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने बताया कि एक आरोपी ने व्यापारी को किराने की दुकान पर रुपये गिनते हुए देख लिया था, जिस पर आरोपी ने लूट की योजना का प्लान बनाया। इसके बाद अन्य साथियों को भी शामिल कर दिया। मामले में पुलिस ने आरोपी मांगीलाल, रमेश, विपिन और गौरव को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य साथियों की तलाश की जा रही है। साथ ही 2 लाख रुपए बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। आसपुर के व्यापारी दिलीप जैन अपने किराना की दुकान बबराना से शाम को 7 बजे करीबन आसपुर आ रहा था। रामा धानी के पास अज्ञात बाइक सवारों ने 2 लाख रुपए से भरा हुआ बैग लूट लिया। दिलीप जैन ने थाना आसपुर पर आकर लिखित रिपोर्ट दी, जिस पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अज्ञात मुलजिमानों को ट्रेस आउट किया है। इस वारदात को अंजाम देने में मांगीलाल निवासी बबराना, रमेश, विपिन और गौरव, इन 4 बदमाशान को आज गिरफ्तार किया गया है। धौलपुर के सरमथुरा थाने में 30 जनवरी को बजरी माफिया के खिलाफ कार्रवाई के दौरान एक बड़ी चूक सामने आई। पुलिस की दर्ज की गई एफआईआर में एक ऐसे व्यक्ति का नाम शामिल है जिसकी मौत 2 महीने पहले ही हो चुकी है।
देखिए क्या है मामला इस रिपोर्ट में। मृत व्यक्ति को बना दिया बजरी माफिया, मुर्दे के नाम पर दर्ज की एफआईआर, बिना जांच ही नाम दर्ज करती है पुलिस। सब्जी मेवा और इमरती चरना चाहे मुफ्त, पुलिस में हो जा भर्ती, कोतवाल बन जाए तो हो जाए कल्याण, मानव की तो क्या चले डर जाए भगवान। पुलिस की महिमा का बखान करती ये पंक्तियां धौलपुर पुलिस पर अक्षरशः ठीक बैठती हैं। पुलिस एफआईआर में दर्ज इस नाम को देखिए, रामवीर गुर्जर। माना कि पुलिस एक से एक अंधेर करती है, लेकिन किसी शरीफ को भला कैसे आरोपी ठहरा सकती है। तो एफआईआर में नाम देखने के बाद शक की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब एफआईआर में दर्ज नाम से जुड़ा दूसरा दस्तावेज देखिए। 4 फरवरी को जारी झीरी ग्राम पंचायत के इस दस्तावेज को देखिए, जिसमें 2 महीने पूर्व रामवीर गुर्जर सन ऑफ लखपति गुर्जर की मौत का जिक्र है। माना कि एक नाम के 2 आदमी होते हैं, लेकिन यहाँ उसकी भी गुंजाइश नहीं। ग्राम पंचायत झीरी की ग्राम विकास अधिकारी नीलम सिंह ने एक पत्र जारी कर स्पष्ट किया है कि हल्लूपुरा गांव में रामवीर गुर्जर नाम का केवल एक ही व्यक्ति था, जिसकी मौत 2 महीने पूर्व हो चुकी थी। रामवीर गुर्जर का डेथ सर्टिफिकेट भी चीख चीख कर रामवीर के इस असार संसार में चले जाने की बात कह रहा है। बता रहा कि 30 नवंबर 2024 को बिजली का करंट लगने से रामवीर की मौत हो चुकी है, लेकिन पुलिस की नजर में रामवीर जीवित है, इसलिए उसने उस दिवंगत आत्मा को बजरी के अवैध कारोबार में लिप्त अपराधी बता दिया है। आपको बताते चले कि सर मथुरा क्षेत्र के हल्लूपुरा गांव में 30 जनवरी को अवैध बजरी कारोबार के खिलाफ की गई कार्रवाई में पुलिस ने रामवीर गुर्जर को आरोपी बना दिया है। सरमथुरा थाना क्षेत्र के झिरी पंचायत के हल्लूपुरा गांव के 30 जनवरी को पुलिस ने अवैध बजरी खनन को लेकर कार्रवाई की थी। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक कुछ लोग ट्रैक्टर लोडर के जरिए नाव में बजरी भरकर हल्लूपुरा गांव की ओर जा रहे थे। पुलिस को देखकर आरोपी मौके से फरार हो गए। इस मामले में हेड कांस्टेबल सुरेश चंद की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसमें भागने वाले आरोपियों में रामवीर गुर्जर निवासी हल्लूपुरा का नाम दर्ज किया गया था। अब पुलिस अपनी गलती मान रही है और सही आरोपी को पकड़ने की बात कह रही है, लेकिन ये घटना सवाल खड़े करती है कि क्या पुलिस बिना ठोस जांच किए ही नाम दर्ज कर रही है। मामले के तूल पकड़ने के बाद पुलिस ने सफाई दी। एसपी के मुताबिक एफआईआर में गलती से हल्लूपुरा धौलपुर निवासी रामवीर गुर्जर का नाम दर्ज हो गया, जबकि असल में फरार रामवीर गुर्जर मध्य प्रदेश के पहाड़पुर मुरैना का रहने वाला है। पुलिस ने बताया कि गलत पते की वजह से यह भ्रम पैदा हुआ और असली आरोपी की तलाश जारी है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर डूंगरपुर से आपको देंगे, जहां आसपुर थाना क्षेत्र में पूंजपुरा बड़ौदा मार्ग पर एक सरकारी स्कूल की शिक्षिका के साथ चेन स्नैचिंग की वारदात आई है सामने। स्कूटी सवार 2 बदमाश शिक्षिका के गले से 3 तोले सोने की चेन लूटकर फरार हो गए। इसके बाद पीड़िता आसपुर थाने पहुंची और घटना की जानकारी पुलिस को दी है और इधर रिपोर्ट भी दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। तो फिलहाल पीड़िता ने थाने में तहरीर दी है। हॉस्पिटल के लिए जा रही थी, रास्ते में ही मेरे को 2 अज्ञात बदमाशों ने स्कूटी सवार दोनों थे और दोनों ने मेरे को जबरदस्ती हाथ पकड़े और मेरे को गला दबाने की कोशिश की और उन्होंने चेन खींचकर दोनों अज्ञात सवार आसपुर की तरफ भाग निकले। तो स्कूटी सवार बदमाशों ने ये चेन लूटी है। और बुलेटिन में बात अब उस तीर्थ की जहां भगवान परशुराम अपनी मां की हत्या के पाप से मुक्त हुए थे। मान्यता के मुताबिक चित्तौड़गढ़ जिले के हरनाथपुरा पंचायत में स्थित मातृ कुंडिया में स्नान कर भगवान परशुराम मातृ हत्या के पाप से मुक्त हो गए थे। यह रिपोर्ट देखिए। जहां मातृ हत्या के पाप से भगवान परशुराम का हुआ था उद्धार, मातृ कुंडिया तीर्थ की महिमा अपार, दूर दूर से उमड़ता है आस्था का ज्वार। मातृ कुंडिया मेवाड़ का हरिद्वार, लौकिक का पारलौकिक और नश्वर का अनश्वर का संबंध स्थापित करने वाली भूमि। यहां की आध्यात्मिकता श्रद्धालुओं को एक अलग आभा से भर जाती है।
तस्वीरें चित्तौड़गढ़ जिले के हरनाथपुर पंचायत में स्थित मातृ कुंडिया तीर्थ की हैं। यही वो जगह है जहां भगवान परशुराम अपनी मां की हत्या के पाप से मुक्त हुए थे। मान्यता के मुताबिक यहीं पर भगवान परशुराम ने अपने आराध्य महादेव की तपस्या की, जिसके बाद शिवजी के आदेश पर मातृ कुंडिया के जल में स्नान कर परशुराम मातृ हत्या के पाप से मुक्त हुए। इस जगह को मेवाड़ का हरिद्वार भी कहा जाता है। यह स्थान ऋषि जमदग्नि की तपोभूमि से लगभग 80 किलोमीटर दूर पर स्थित है। जो जिनको मातृ हत्या का पाप लग गया था, यहाँ आने के पश्चात, क्योंकि पूरी दुनिया में वो घूम गए थे, सब तीर्थों पे वो चले गए थे, लेकिन उनको आत्म शांति नहीं मिली। यहाँ आने के पश्चात महादेव की कृपा से उनको आत्म संतुष्टि मिली। वैसे तो मातृ कुंडिया में छोटे बड़े 25 मंदिर हैं, लेकिन सबसे प्रमुख मंगलेश्वर महादेव का मंदिर है। ऋषिकेश की तरह यहाँ लक्ष्मण झूला भी है। यहाँ स्नान करने के लिए कई घाटों का निर्माण कराया गया है। मान्यता है कि यहाँ के कुंड में स्नान करने वाले को सभी पापों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इसीलिए प्रतिदिन मेवाड़, भीलवाड़ा और आसपास के जिलों के श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। मोक्ष यहाँ भगवान परशुराम को मिला था, तो यहाँ पे अगर आप हरिद्वार वगैरह में जा सकते हो तो यहाँ आके अपन तर्पण वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। और एक बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट है जो बहुत ही फेमस है। अच्छा माहौल रहता है और मान्यता ये है कि यहाँ पे जो भी अपने पिता माता का श्राद्ध वहाँ हरिद्वार करने नहीं जा सकता है, वो यहाँ आकर उसको करके माता पिता को मोक्ष की प्राप्ति करा सकते हैं। मेवाड़ के नागरिक अपने पूर्वजों की अस्थियों का यहीं विसर्जन करते हैं। खास तौर पर जो लोग हरिद्वार नहीं जा पाते, वो यही विधि विधान से अपने परिजनों की अस्थियों का विसर्जन करते हैं। तभी मातृ कुंडिया को मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए चित्तौड़गढ़ से पीयूष मुंदड़ा की रिपोर्ट।